ये कहानी है एक ऐसे कैदी की जो हर बार जेल से भाग जाता है, चाहे कितनी भी कड़ी सिक्योरिटी क्यों ना हो। सुजुकी जो जापान का सबसे खतरनाक कैदी है, वो जापान की एक हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा है। चेकिंग ड्यूटी पे घूम रहे गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी मुस्कुराता है और अपना एक दांत बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद जब सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग के लिए आया तो सुजुकी मिस्टर इंडिया हो चुका था। वहाँ उन्हें किसी का होने का एहसास होता है, पर सुजुकी ने कच्ची गोटियां नहीं खेली थी। वो बिना आवाज किए रोशनी से बचकर इधर उधर छुपता रहा। फिर आइसोलेशन सेल को दोबारा चेक करने पर गार्डों को पता चला कि सुजुकी तो भाग गया है। उन्होंने बाकी गार्डों को इन्फॉर्म किया और देखते ही देखते वहाँ भीड़ लग गई। जब सुजुकी भाग रहा था तो जेल के अलार्म जोर जोर से बजने लग गए और तभी बारिश शुरू हो गई। इतने में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को उसी जेल में लाया जाता है, जिसमें से एक सुजुकी भी था। वो वहाँ 10 साल की सजा काटने आया था। क्योंकि सुजुकी कभी कुछ बोलता नहीं था तो लोगों ने सोच लिया था कि वो एक गूंगा है। उसकी छाती पर एक माउंट फूजी का उल्टा टैटू भी था। सुजुकी उस समय भी जेल से भागने के लिए मशहूर था, जिसने पहले भी 3 बार कारनामा किया है। इसके बाद सुजुकी को एक रूम में लाया गया जिसमें सिर्फ एक रोशनदान था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रोशनदान को देखते हुए उसके दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पकड़ी है। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन मिस्टर कानीमुरा से कहा कि इस बार तो सुजुकी बिल्कुल नहीं भाग पाएगा, लेकिन जैसे ही गार्ड ने सेल के अंदर देखा सुजुकी गायब। वार्डन ने पूरे शहर में नाकाबंदी करने के ऑर्डर दिए, लेकिन गार्ड्स ने तो उसे 20 मिनट में ही पकड़ लिया। पता नहीं क्यों सुजुकी रेल की पटरियों पर स्ट्रेट भाग रहा था। क्या गुंडा बनेगा रे तू। इसके बाद उसे फिर से उसी सेल में डाल दिया गया, लेकिन इस बार सुजुकी के हाथों में हथकड़ियां थी। एक गार्ड ने जब सेल के अंदर देखा तो सुजुकी चद्दर ओढ़े सो रहा था, जिस पर उस गार्ड ने उससे कहा, ए मादर तोंडचिया, चद्दर हटा, क्योंकि किसी भी तरह का वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन बार बार उनके कहने पर भी सुजुकी ने चद्दर नहीं हटाई तो उन गार्डों ने गुस्से में आकर सेल के अंदर घुस के सुजुकी को कुत्ते की तरह धोया। नेक्स्ट मॉर्निंग वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स मंगवाए, जहां उसे एक पैटर्न पता चला कि सुजुकी जब भी जेल से भागता है तो वो एंड में रेल की पटरियों पर ही पकड़ा जाता है। रात को वार्डन अपने गार्ड्स के साथ सुजुकी के रूम की तलाशी लेने गया, जहां वो बिल्कुल हैरान हो गए क्योंकि सुजुकी ने पता नहीं कैसे अपनी हथकड़ियां खोल ली थी। सेल के अंदर आकर उन सब ने उससे पूछा, पता कैसे हथकड़ियां खोली पता, लेकिन अभी भी सुजुकी जब्बा जब्बा ही बना था। तो उन सब ने मिलकर सुजुकी की फिर से दोबारा धुलाई करी। असल में सच्चाई तो ये थी कि सुजुकी के पास एक पिन थी, लेकिन इतनी हाई सिक्योरिटी वाले जेल के अंदर वो पिन को लाया कैसे? मुंह में डाल के? ना 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 ना, गू में डाल के। इसी तार की मदद से वो अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ दिनों बाद वार्डन अपनी बीवी को दुनिया का 8वां अजूबा दिखाने छुट्टी पे 1 हफ्ते के लिए चला गया और अब सुजुकी के पास एक सुनहरा मौका था इस जेल से भागने का। उसने अपनी वही तार निकाली और तारारम पम। कुछ देर बाद एक गार्ड सेल की चेकिंग के लिए आया, जहाँ सुजुकी अभी भी उस चद्दर में घुसा सो रहा था। पर इस बार वो गार्ड बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला गया। लेकिन सस्पेंस तो कुछ और ही था। सुजुकी तो उस सेल में था ही नहीं, वो तो छिपकली की तरह दीवार पर चिपका हुआ था और वहाँ से भागने का एक सही मौका ढूंढ रहा था। गार्ड के जाने के बाद वो रेंगता हुआ ऊपर आ गया और छत की एक खोखली जगह पर घुसंड मार कर वहाँ से फरार हो गया। जब गार्ड्स को इस बारे में पता चला तो उन्होंने पूरे जेल में सायरन बजवा दिए और वार्डन को भी खबर पहुंचा दी गई, जिसके बाद वार्डन भी जेल के लिए निकल पड़ा। अगली सुबह सभी पुलिस वाले मिलकर सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। तभी वार्डन उनसे कहता है कि ये सब प्लान स्किप करो और एक टीम को पास की रेल की पटरियों पर भेज दो, जिसपे सभी ऑफिसर सोचते हैं, अरे बुड्ढा पागल है क्या, वो हर बार रेल की पटरियों पर भागने ही थोड़ी ना जाएगा। लेकिन वार्डन उनसे जब कहता है कि मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ वो इस बार भी वही मिलेगा, तब जाके उन्हें यकीन होता है। तो वो रेल की पटरियों पर सुजुकी को पकड़ने जाते हैं और आश्चर्य की बात, वहाँ सुजुकी उन्हें मिल भी जाता है। साला सुजुकी के जेल से भागने का प्लान बिल्कुल हमारे गोवा के प्लान जैसा है। स्टार्ट तो बहुत अच्छा होता पर एंड आते आते फेल हो जाता है। अब क्योंकि वार्डन की चालाकी से सुजुकी पकड़ा जाता है तो वार्डन का प्रमोशन हो जाता है, जहां वो अब बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका है और देश की बड़ी बड़ी जेलों में जाकर वहां के कैदियों की रिपोर्ट लेता है। और इधर सुजुकी फिर से उसी रेल की पटरी पर पकड़ा जाता है। हर साल उसे एक नई जेल में भेजा जाता, लेकिन हर बार वो उन जगहों से भाग जाता। देखते ही देखते वो पूरे देश में फेमस हो जाता है भगौड़ा सुपरस्टार के नाम से। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में लाया गया, जहां वो एक कड़ी सिक्योरिटी में था क्योंकि 10 गार्ड उस अकेले की निगरानी में लगे थे। उसका रूम पूरा सीमेंट से बना हुआ था और गेट पर काफी सारे ताले लगे हुए थे। ये वही आइसोलेशन सेल है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वो फिर से भागने की फिराक में था। एक गार्ड ने खाना लाकर उसके सेल में रखा, लेकिन उसके जाने से पहले ही सुजुकी ने उसी के हाथों में हथकड़ी लगा दी। गार्ड
ने सीटी बजाई तो सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, जिसके बाद उन्होंने मार मार के सुजुकी की चटनी बना दी। होश में आने के बाद सुजुकी गार्ड्स को वहाँ से जाता हुआ देखता है और उसके मुंह से खून टपक रहा था जो लोहे की सलाखों पर जाकर गिरता है। अगली सुबह उन लोगों ने उसकी हथकड़ियों पर और नट कस दिए ताकि वो इसे खोल ना पाए और जाने से पहले दोबारा से उसकी सर्विस भी की। इसी तरह सुजुकी के जिंदगी के और दिन बीतते हैं। वो रोज गार्ड से पंगा लेता और वो लोग उसे कुत्ते की तरह पेलते। फिर पिट पिटा के होश में आने के बाद वो रोज अपने ब्लड को उसी लोहे की सलाखों पर टपकाता। एक दिन गार्ड्स ने उसे इतना मारा कि उसका दांत टूट गया, लेकिन सुजुकी उस टूटे हुए दांत को उठाता और एक अजीब तरीके से स्माइल करता है, मानो ये सब उसी के प्लान का हिस्सा हो। इसके बाद सुजुकी अपने दांतों से उस दीवार पर कुछ ड्राइंग बनाने लगा और कुछ हफ्तों बाद एक और गार्ड पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन लोगों ने सुजुकी को सबसे भयानक सजा दी। उन लोगों ने उसे एक जंजीर से बांधकर हवा में लटका दिया। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है, जहाँ सुजुकी अभी भी सजा काट रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, शरीर सड़ने लगा था और उसके घावों पर कीड़े पड़ने लगे थे। आखिरकार एक शाम कुछ गार्ड्स ने आकर उसकी जंजीरें खोल दी और 1 साल बाद उसे चैन की सांस मिली। इधर वही वार्डन कानेमुरा उस जेल की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया और आइसोलेशन सेल में जब उसने देखा तो सुजुकी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला गया। इसके बाद वही रात आई जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। जब बाहर बिजली कड़क रही थी तो सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया। उसने अपना वही टूटा हुआ दांत निकाला और उससे हथकड़ियां खोलने लगा। दरअसल सुजुकी अपने दांतों से इस वॉल पर कोई ड्राइंग नहीं करता था, बल्कि उन्हें घिस घिस कर पैना बनाता था ताकि वो इससे वो हथकड़ियां खोल सके। हथकड़ियों से आजाद होने के बाद सुजुकी उन्हीं सलाखों के पास गया और उसे जोर जोर से धक्का मारने लगा। लगातार खून टपकने की वजह से उन सलाखों पर जंग लग गया था और कुछ देर बाद वो सलाखें भी टूट गईं, जिसके बाद वो वहां से भाग गया। इसके बाद हमें सुजुकी के बचपन की कहानी दिखाई जाती है, जहां उसके पैदा होते ही उसकी माँ टपक ली और उसका बाप जेल में सजा काट रहा था, जिसके कारण उसने अपना बचपन अपने रिलेटिव्स के यहाँ गुजारा। एक दिन एक आदमी सुजुकी के पास आता है जो कोई और नहीं उसी का बाप होता है, जिनकी छाती पर एक उल्टा माउंट फूजी का टैटू बना हुआ था। वो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। अब क्योंकि सुजुकी का बाप जेल से भाग कर आया था तो उसके पीछे पुलिस वाले भी आते हैं, जिन्हें देखकर वो रेल की पटरियों की तरफ भागता है। और इसी दिन सुजुकी अपने बाप को देखकर ये शपथ लेता है कि एक ना एक दिन वो अपने बाप से जरूर मिलकर रहेगा। प्रेजेंट टाइम में सुजुकी जेल से फरार होकर फिर से रेल की पटरियों की तरफ भागता है तो मिस्टर कानीमुरा उसे पीछे से आवाज देते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि सुजुकी उनकी आवाज सुनकर रुक भी जाता है और कुछ देर बाद गार्ड्स की टीम आकर उसे पकड़ लेती है। अब देश की सबसे हार्ड सिक्योरिटी वाली जेल भी सुजुकी को भागने से नहीं रोक पाई तो मिस्टर कानीमुरा धरती की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन आइल में उसको ले जाने का ऑर्डर दे देते हैं। प्रिजन आइल कोई मामूली जेल नहीं थी, वो समुद्र के बीचों बीच बनी हुई थी, जहाँ पानी का बहाव हमेशा तेज रहता था और वो शार्क से भरी हुई थी। और सबसे जरूरी बात, वहाँ रेल की पटरियां तो बिल्कुल नहीं थी। वहाँ से भाग पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था क्योंकि जगह जगह हजारों गार्ड पहरेदारी कर रहे थे और अगर वहाँ से कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसकी भुंड पर डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर था। जब सुजुकी वहाँ पहुंचा तो उसे डायरेक्ट उसके सेल में डाल दिया गया। वो सेल कोई रूम नहीं बल्कि एक पिंजरा था जिसके चारों तरफ रॉड्स लगी थी, जिसमें से सुजुकी निकलना तो छोड़ो हिल डुल भी नहीं सकता था। इधर जेल की लाइब्रेरी में कानीमुरा सुजुकी के बारे में और जानकारियां जुटाने लगा और इधर सुजुकी खड़ा होकर ध्यान लगा रहा था, जैसे मानो उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी जरूर पक रही हो। हालांकि यहाँ से बाकी कैदियों का भागना तो नामुमकिन था, लेकिन सुजुकी की तो बात ही अलग थी। देखते ही देखते अचानक से सुजुकी ने अपनी सांड जैसी बॉडी को सांप में बदल लिया और सिकुड़ता हुआ उस पिंजरे से बाहर आने लगा। उसे ऐसा करता हुआ वहाँ का एक कैदी देख लेता है, लेकिन वो नशे में पूरी तरह टुल था तो वो किसी से कुछ नहीं कहता। उधर कानीमुरा अभी भी अपनी सर्चिंग में लगा हुआ था कि तभी जेल के सायरन बजने लगे। सायरन सुनकर वहाँ का वार्डन सीरियस होने की जगह खुश होने लग गया कि यहाँ से भागने की तो कोई जगह ही नहीं है और ऊपर से अब सभी पुलिस वालों को एक कैदी की भुंड पर गोली मारने का मौका मिलेगा। कानीमुरा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन वार्डन ने उसकी बातों को हल्के में लिया। अगली सुबह बहुत सारे गार्ड्स को बंदूक देकर पूरे आइलैंड में फैला दिया गया। वार्डन अपने ऑफिसर्स को कुछ समझा रहा था कि तभी वहाँ कानीमुरा आता है। वो सभी को बताता है कि सुजुकी अपने बाप को ढूंढने आया है जो यहीं कहीं इसी आइलैंड पे कैद है। सभी सुजुकी की ये असलियत जानकर हैरान हो जाते हैं। तभी हमें सुजुकी के इस रियलिटी का पता चलता है। असल में सब जो पहले हुआ वो सभी सुजुकी के प्लान का एक हिस्सा था। वो बार बार जानबूझकर रेल की पटरियों पर पकड़ा जाता ताकि वो एंड में प्रिजन आइल पहुंचकर अपने बाप को वहां से छुड़ा सके। फाइनली सुजुकी अपने बाप से मिला और इतने साल बाद मिलने पर वो दोनों
दोनों फूट फूट कर रोए। बदकिस्मती से कानीमूरा, वार्डन और बाकी गार्ड्स उन दोनों के पास आने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो सब इन दोनों को पकड़ पाते सुजुकी उस बूढ़े को लेकर छू मंतर हो जाता है। सुजुकी अपने बाप को साइलेंट के एंड तक ले आया, जहाँ उसने पहले से ही एक पैराग्लाइडर तैयार रखा था जिसपे वो दोनों उड़कर वहाँ से निकल लिए। दूसरी तरफ मिस्टर कानीमूरा ने एक बूढ़े आदमी से बात करने का ट्राई किया जो सुजुकी के बाप के साथ ही कैद था। तभी कानीमूरा ने उस बूढ़े आदमी की छाती पर एक उल्टा माउंट फूजी का टैटू देखा, जिसका साफ मतलब था कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी सुजुकी गलत आदमी को लेकर उड़ लिया। और इसे ही कहते हैं जिंदगी के एल लगना। खैर बेटा हो तो ऐसा, वरना आजकल के हरामी बच्चे माँ बाप के लिए कुछ करना तो छोड़ो, उनके घर से उन्हें ही निकालने की कोशिश करते हैं। एनीवे, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।